पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के खिलाफ फर्जी एफआईआर है या सच्ची शिकायत, एक सैनिक की इज्जत या राजनीतिक साजिश। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर आपके समक्ष जो पलामू से आ रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और पूर्व सैनिक केएन त्रिपाठी पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि उन्होंने अपने ही सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारा और जाति सूचक टिप्पणी की। लेकिन क्या यह सच है या फिर एक राजनीतिक साजिश है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह मामला लातेहार के जोबली चौक का है, जहां ट्रैफिक जाम के बीच पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की गाड़ी फंसी हुई थी। दोनों सुरक्षा गार्ड मंत्री को छोड़कर आगे जाम देखने चले गए। जब 20 मिनट तक वापस नहीं लौटे तो केएन त्रिपाठी खुद पैदल आगे बढ़े और जाम हटवाया। जब उन्होंने अपने गार्ड्स को ढूंढा तो एक गार्ड दुकान के पास खड़ा मिला। मंत्री ने नाराजगी जताई और सवाल किया, अगर कोई गोली चला देता तो क्या इस तरह सुरक्षा की जाती है? वही गार्ड्स का आरोप है कि इस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने थाने में शिकायत दी है लिखित, जो मेदिनीनगर टाउन थाना में 0 FIR के तौर पर दर्ज की गई है। जब आरबीसी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सैनिक हूं, वर्दी की इज्जत करना जानता हूं, मैंने कभी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की। यह पूरी तरह से फर्जी मामला है। पहले भी ऐसी एक साजिश हो चुकी है जो पूर्व DC थी और उन्होंने किसी को प्रेरित किया था और मुझ पर एक SC/ST का मुकदमा किया गया था। बाद में पूरी तरह कहानी स्पष्ट हुई थी। आज उसी मामले से यह भी मामला मेल खाता हुआ दिखता है। इसके पीछे कौन लोग हैं यह भी स्पष्ट हो जाएगा। भगवान मेरे साथ है। जी, आप पे इस तरह का आरोप लगा है कि कांस्टेबल को साथ आपने मारपीट कर दी, थप्पड़ मार दिया, इस तरह की बातें खबरों में आ रही हैं। 0% सत्यता है। मैं खुद सैनिक है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। किसी पे थप्पड़ कभी नहीं चलाया किसी वर्दीधारी पर, और न भविष्य में कभी चलाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्दी का क्या कीमत है। दूसरी बात है कि किसी को आज तक जाति सूचक शब्द नहीं मैंने कहा। एक बार पलामू में एक DC थी, उन्होंने एक इसी तरह कंस्पायर करके फर्जी FIR हरिजन एक्ट का कराया था। इस बार भी इसके पीछे कोई है जो फर्जी FIR उसको समझा के करा रहा है। जी जी। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भगवान तो हमें मदद करता है जी, बिल्कुल। जांच के बाद जी परास्त होते हैं। तो इसमें जो लोग हैं सम्मिलित हैं वो परास्त होंगे, क्योंकि सत्य की विजय हमेशा होती है और ये होगी। हमने किसी को कुछ नहीं बोला उस दिन। तो एक्चुअली मैंने कल तो गुस्सा भी नहीं किया। ऐसे तो कभी कभी लुंज पुंज देख करके मैं गुस्सा करता था। कल तो मैंने गुस्सा भी नहीं किया। मैंने कहा यार आप लोग खड़ा रहते हो ला करके, मैंने 1 मिनट में जाम हटवा दिया, थोड़ा आप भी कर लेते। तो आप वहां से पैदल जा करके उन लोगों को ये किया जाम हटाने में? हुआ क्या कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था जी। बॉडीगार्ड जाम देख करके दोनों उतर के चले गए। जाना एक को चाहिए था, एक को वहां मेरे साथ रहना चाहिए था। जी जी। 20 मिनट से मैं अकेला गाड़ी में बैठा रहा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। जब हो गया तो 20 मिनट के बाद मैं उतर के खुद गया तो देखा एक काला स्कॉर्पियो गाड़ी जाम किए हुए है। एक बॉडीगार्ड उसके पास है, दूसरा बॉडीगार्ड उधर खड़ा है दुकान के पास जाकर के आगे कहीं साइड। जो वहां था मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने वो स्कॉर्पियो वाले को पीछे हटाया। स्कॉर्पियो पीछे किया, फिर सारी गाड़ी आगे बढ़ाया। मैंने उसको कहा कि भाई आप लोग कम से कम इसको यही काम आप कर लेते, आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कहाँ गया दूसरा बॉडीगार्ड? मैंने पूछा तो बोला सर उधर वो खड़ा है। हम बोले कि ऐसे आप लोग हमको छोड़ करके आगे आके खड़ा हो जाइए, पीछे 25 मिनट अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या सुरक्षा कर रहे हैं, कोई गोली मार देगा। बिल्कुल। तो ये तो गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मेरी गाड़ी तब तक आ गई, सारी गाड़ियों को मैं निकाल रहा था एक एक कर से। जी जी।
मैं अपनी गाड़ी में बैठा, उनको चलने के लिए बोला, वो पिछले 1 सप्ताह से नहीं रहना चाह रहे थे बॉडीगार्ड साहब। अच्छा, पूर्व से इस तरह की चीजें चल रही थी यहाँ? हाँ, वो बहुत आर्गुमेंट कर रहे थे, कभी ड्राइवर से, कभी पीए से, कभी घर में, तो रहना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि चले जाएं। उनका हरकत भी था कि रात को दारू पी करके आ जाते थे। मैंने कहा कि भाई शराब पी करके मेरे घर में रात को आप नहीं रह सकते जी, शराब ना पिया करें रात को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। SC/ST एक्ट एक गंभीर और सख्त कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उत्पीड़न से बचाना है। लेकिन अगर इस कानून का दुरुपयोग होता है तो यह न सिर्फ कानून की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता नजर आता है। वहीं अगर मंत्री ने सच में जाति सूचक टिप्पणी की है तो यह बेहद गंभीर अपराध है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं भी उसका समर्थक हूं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो बातें सामने देखने को मिली हैं, न कहीं कोई हरकत दिखती है, न कोई थप्पड़ की बात सामने आती है, तो क्या यह स्वीकार है कि दोनों गार्ड्स मंत्री को अकेले छोड़कर कहीं चले जाएं और उनको कोई कुछ उस पर बोले ना? क्या ये वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है जो सुरक्षा गार्डों ने किया? एक मंत्री को बीच सड़क में 20 मिनट तक अकेले छोड़ना क्या ड्यूटी में लापरवाही नहीं है? पूर्व मंत्री का दावा है कि गार्ड्स ड्यूटी के दौरान भी लापरवाही करते थे, यहां तक कि शराब पीने की शिकायत भी मिली थी। उन्हें मैंने ताकीद भी की थी मगर उनमें कोई सुधार नहीं दिखता था। सत्य बनाम साजिश। इस पूरे घटना में 2 पक्ष हैं, गार्ड्स का गंभीर आरोप, पूर्व मंत्री का मजबूत इनकार और सैन्य पृष्ठभूमि। अब सवाल यह है, क्या ये एक सचमुच का उत्पीड़न है या फिर एक राजनीतिक हमला? जांच का जिम्मा सौंपा गया है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को। आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह तय है कि यह थप्पड़ या टिप्पणी की कहानी नहीं है। यह भरोसे, सुरक्षा और सत्ता के समीकरणों की परतें खोलती नजर आती है। ये मैं कह दूं कि जब एक पूर्व मंत्री और उनके गार्ड्स के बीच कि यह घटना सार्वजनिक होती है तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रह जाता, यह न्याय, कानून और समाज के बीच के संतुलन की परीक्षा बन जाती है। तो आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट्स में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।